नंदकिशोर जी को चाहने वाले सभी साथीगण, आज इसलिए मैंने कहा नंदकिशोर जी को चाहने वाले, क्योंकि ये पूरा कार्यक्रम आदरणीय नंदकिशोर जी का, और नंदकिशोर जी के इस कार्यक्रम में ये हॉल पूरी तरह छोटा पड़ गया। ये भी हम लोगों के लिए हर्ष की बात है। इससे बड़ा ही कार्यक्रम होना चाहिए। वैसे पहले भी मैंने 2 दिन पहले भी इनको टोका था कि छोटा होगा, क्योंकि आप तो इसी शहर के बड़े नेताओं में से एक हैं, और पूरे बिहार में जो आपने पार्टी की संरचना खड़ी की है उसमें पूरी तरह आपसे कई लोग जुड़कर आपके कार्यक्रम में आएंगे। नंदकिशोर जी का लंबा राजनीतिक जीवन भी रहा और आगे भी है, और आगे एक लंबे समय से पार्टी को युवा मोर्चा से लेकर, पहले तो नगर निगम में इन्होंने काम किया, बाद के कालखंड में युवा मोर्चा से लेकर पार्टी के अध्यक्ष तक का दायित्व, और बीच के कालखंड में हमको लगता है कि इकलौते अध्यक्ष हैं जो 2 बार अध्यक्ष रहे। कोई दूसरा व्यक्ति 2 बार अध्यक्ष भी नहीं हुआ, और जब तक ये अध्यक्ष होते थे तो पहले 2 साल का कार्यकाल होता था, और दूसरी बार जब ये अध्यक्ष बने तो 3 साल का कार्यकाल हो, और झारखंड भी बटा इन्हीं के समय में। तो सारा अनुभव इनके माध्यम से मिलते रहता है, हम लोगों को भी मार्गदर्शन देते रहे। लंबे समय से 98-99 से मैं इनको सदन में देखते रहा, और सदन के साथ साथ जिस इलाके से ये माननीय विधायक है उस इलाके में मेरा व्यक्तिगत संबंध भी कुछ अधिक रहा, जिसके चलते इनसे और अधिक संबंध रहा। नंदकिशोर जी की एक प्रेरणा हमको बड़ा अच्छा लगती रही, चुनाव में इनका चुनाव रहे कि ना रहे, ये अपने चुनाव में तो सभी को जोड़कर रखते ही थे। पिछले 2019 के चुनाव में हमको याद है, ऐसा कोई पार्टी का नेता नहीं था जिसको अपने क्षेत्र में ही नहीं ले गए, जबकि चुनाव लड़ रहे थे रविशंकर जी, और ये बार बार कह रहे थे कि देखो यार, सबसे अधिक वोटों से पटना साहिब से जीतना है, ये टारगेट बनाए हुए थे। और रोज हम लोगों को आदरणीय सुशील जी के साथ या पार्टी के अध्यक्ष के साथ रोज हम लोग प्रदेश के दौरा पे रहते थे, और पटना उतरते के साथ नंदकिशोर जी का फरमान आ जाता था कि आज फलाना 3 जगह नुक्कड़ सभा करनी है। और जिस तरह ये सबको जोड़ते हैं, और सिर्फ हम ही को नहीं बुलाते थे, सभी वर्गों के लोग, सभी पार्टी के बड़े नेताओं अपने विधानसभा में कैसे चीजों को स्थापित करना है इसकी कल्पना करते रहे। और आप सोचिए, अपना चुनाव तो कोई लड़ता ही है, अपने चुनाव में तो पिछले 2 चुनाव में जरूर ये कम मार्जिन से चुनाव जीते, लेकिन लगातार 1995 से कोई व्यक्ति 7 बार चुनाव जीता हो, और उसमें से जो पार्टी का आज का नारा है कि हमको 50% से अधिक वोट लेना है, 5 बार आदरणीय नंदकिशोर यादव जी ने इसको प्राप्त करने का काम किया। और हम लोग तो देखते थे जिस तरह देश में अटल जी, अटल अडवाणी और जोशी का जोड़ी होता था, उसी तरह यहाँ श्रद्धेय कैलाशपति मिश्र जी के बाद सुशील जी, नंदू जी और प्रेम जी का जोड़ी होता था, और यही जोड़ी पूरी संरचना, पूरी पार्टी को खड़ा करने का काम करते थे। इसलिए साथियों, बड़ा स्पष्ट है, भारतीय जनता पार्टी को सींचने वालों में से एक आदरणीय सुशील मोदी जी के साथ साथ आदरणीय प्रेम जी और नंदकिशोर जी भी एक महत्वपूर्ण साथी है, जिसने एक पक्ष तो आज दिखाया, बुलंद आवाज के तौर पर किताब जरूर इनका छप गया, लेकिन हम तो आग्रह करेंगे, जो अभी उन्होंने चर्चा किया कि जो विकास की गाथा आपने गाई है इस बिहार के लिए, यहां तो लोग कहते थे गड्ढे में सड़क है कि सड़क में गड्ढा है, ये पता नहीं है। इसको यदि किसी ने सुचारू रूप से पूरी तरह व्यवस्था में खड़ा किया तो उसका नाम है नंदकिशोर यादव।